हेलो दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का एसके स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 लेकर आया हूं, जिसका नाम वास्तविक संख्या है। इसके पहले हमने 2 वीडियो और बनाया था इसके ऊपर, यह तीसरा वीडियो है और उसमें हमने 1.1 प्रश्नावली के कुछ सवाल को हल किया था और इसमें कुछ बाकी थे क्वेश्चन 4 और 5, उसको हम हल करके इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, हमने बताया था आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, आपका a बराबर BQ प्लस R, जिसे हमने आपको बताया था कि a क्या होता है, ठीक, और b क्या होता है, और q और r, ठीक है। तो इसी की सहायता से हमें इस सवाल को हल करना है। तो ठीक है, जैसे कि a आपका क्या होता है, भाज्य, ठीक है, b भाजक, q भागफल और r आपका शेषफल होता है, ठीक है। इसी की सहायता से आपको हल करना है। तो यहाँ क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन में, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है और दिखाना है आपका किसी धनात्मक पूर्णांक। तो हमने माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। उसके बाद x क्या हुआ आपका धनात्मक पूर्णांक, यानी a के स्थान पे क्या है x, यह क्या है आपका एक भाज्य है, ठीक। जिसमें हमें क्या करना है, किसी ऐसी संख्या से अगर हम मान लीजिए किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ठीक है, हमने यहाँ जैसे मान लिया कि x एक धनात्मक पूर्णांक है जिसको हम 3q या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। q आपका पूर्णांक है, मान लीजिए जैसे कि q आपका पूर्णांक है, ठीक, यहाँ m भी आपका पूर्णांक है। तो b बराबर 3, ठीक, 3 यहाँ हमने क्यों माना b, ठीक, क्योंकि आपका यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, आपका यहाँ 3m+1 के रूप में लाना है और उसका क्या लाना है कि किसी पूर्णांक का वर्ग, लेकिन यहाँ क्या है आपका b स्थान पर हमने क्या केवल माना है 3, ठीक है, क्योंकि 3 लेंगे तभी हम इसको करके ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इससे आपका आसान भी होगा, ठीक है, क्योंकि 3 मान लीजिए अगर लेंगे हम b के स्थान पे तो इसका r आपका क्या हो सकता है, r आपका क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि x है कोई संख्या, अगर उसमें आप क्या करते हैं 3 से भाग देते हैं तो आपका क्या आ सकता है, मान लीजिए आपका क्या है, आपका अगर 3 होगा तो आपका क्या आएगा 0, अगर आपका 4 होगा तो आपका कितना आएगा 1, और मान लीजिए 5 होगा तब भी आपका कितना आएगा 2, अगर मान लीजिए आपको यहाँ 5 का 6 है तो 3 2 के 6, फिर भी आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपका क्या हुआ, इसका भाग करने पर किसी भी संख्या में अगर 3 से भाग करते हैं तो आपका r क्या क्या बचता है, r बराबर आपका 0 1 2, ठीक। तो इसी को हम क्रमशः रखते हैं, r मतलब कि x यह हो गया आपका, और b बराबर हमने माना है यहाँ 3 आपका, ठीक। तो अगर मान लीजिए इसे रखेंगे तो x बराबर आपका, आपको सीधे देखिए क्या करना है, आपको लाना यह है कि x स्क्वायर क्या कर रहा है आपका कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, आपने धनात्मक पूर्णांक किसको माना है x, इसका वर्ग इस रूप में होता है या नहीं, ठीक है। तो b आपका यह हो गया, b बराबर हमने 3 माना है, तो अगर हम मान लीजिए इस पे रखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे तो b के स्थान पे आपको 3 हो जाएगा, और आपका r को क्या होगा, r तो आपका 3 है तो उसके स्थान पे आपको क्रमशः रखना होगा। तो देखिए हमने यहाँ b के स्थान पे यहाँ रखेंगे तो आपको क्या वही होगा, अगर देखिए पहले आप यहाँ रखेंगे तो क्या आपका होगा 3q, r बराबर अगर 0 रखेंगे तो, ठीक है, और अगर आप 1 रखेंगे r बराबर तो 3q+1 यह होगा, और x बराबर अभी एक और हो सकता है आपका
कि अगर r बराबर आप 2 रखें तो आपका 3q प्लस 2 के रूप में हो सकता है। इसी को आपको सिद्ध करके आपको लाना है कि एक्स स्क्वायर यानी जो आपका धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक आपका क्या है माना, हमने माना है धनात्मक पूर्णांक x, ठीक है। तो आपको कैसे करना, तो हमने क्रमशः कहा r बराबर रखते जाइए। तो हमने आपका पहले रखे क्या, r बराबर हमने 0 रखा है, ठीक। देखिए अब यहाँ हमने r बराबर 0 रख दिया। अगर r बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो इसका कोई मान नहीं होगा, तो आपको डायरेक्ट क्या होगा, जैसे कि ऊपर आप यहाँ रखेंगे 3 और यहाँ 0, तो कोई मतलब है नहीं होगा ना, तो 3 क्यों डायरेक्ट होगा। तो a के स्थान पे क्या है आपका, किसी धनात्मक पूर्णांक क्या है आपका x है, तो हमने यहाँ x रखा a के स्थान पे, और आपका यहाँ क्या रखा b के स्थान पे 3 हो गया, और q के स्थान पे q, यानी भागफल आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपका यहाँ जो भी अंक होगा 4 के स्थान पे, एनीवे x के स्थान पे कोई भी आपका मान होगा तो आपका भागफल उस हिसाब से आएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपका शेषफल कभी भी 0, 1, 2 से अधिक नहीं आ सकता, ठीक है। तो आपने यहाँ पहले तो आपने रखा का, यहाँ लिख दिया आप क्रमशः रखने पर क्या r बराबर यही आपको समीकरण 1 आपका, ठीक है। मान लीजिए इसको समीकरण 1 लिख दीजिएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 का मान क्रमशः रखने पर। तो मान लीजिए अगर 1 पहले रखेंगे तो आपका यह होगा। अब दोनों पक्षों का आपका वर्ग कर दीजिए। वर्ग क्यों, क्योंकि आपका लाना क्या है, एक्स स्क्वायर लाना है, और एक्स स्क्वायर का मान आपको चेक करना है कि 3m या 3m+1 के रूप का है या नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका करेंगे तो आपका स्क्वायर करेंगे, जब इस दोनों पक्षों का करेंगे तो इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका करेंगे तो 9q स्क्वायर आपका आएगा, ठीक है दोस्तों। यह आपका आएगा। आप अगर इसका करेंगे तो आपका वर्ग आपको मतलब कि इसका स्क्वायर करने आता ही होगा, तो आप करेंगे तो इसका 3 तरीके 9 और क्यू का क्यू करते क्यू स्क्वायर हो जाता है, ठीक। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, जैसे 9 लाने के लिए क्या लिखते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 3 और क्यू स्क्वायर, ठीक है। अगर हम 3 का 3 गुणा करें 3 तरीके 9 क्यू स्क्वायर, वही हुआ, मतलब कि हमने यहाँ अलग कर दिया है, ठीक। अब इसके स्थान पे यहाँ आप मान लीजिए कि माना कि m बराबर 3q स्क्वायर है, ठीक। तो आप यहाँ m बराबर अगर रखेंगे, मतलब कि 3q स्क्वायर के स्थान पे m रखेंगे तो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर आपका 3m होगा। देखिए आप रखेंगे तो यह आपका तो एक प्राप्त हो गया। यानी कि अगर हम r बराबर 0 रखते हैं तो आपका मतलब कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक जिसे कहा था आपका यूक्लिड प्रमेय करने के बाद आपको ये चेक करना था। तो मान लीजिए आपने b के स्थान पर 3 माना, आप इसके स्थान पर कुछ भी मान सकते थे, 6 मान सकते थे, ठीक है। लेकिन आप 3 मानेंगे तो आसान होगा, क्योंकि 6 मानेंगे तो आपका r क्या होगा, 5 तक जाएगा, 0 से लेकर 5 तक, और उस तरीके से आपको रखना पड़ेगा, ठीक। इसलिए हमने छोटा ही माना है, ठीक। और हम आपको क्या लाना है, 3 भी लाना है। अगर आप 2 रखेंगे तो आपको 3 तो किसी भी हालत में नहीं आएगा, क्योंकि उसका क्या होगा, जो वो आपका होगा काला r बराबर r, उसका जो आएगा क्या होगा 1 और 0, बस आपका तो उस तरीके से नया हो पाएगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके से पहला तो आ गया 0 रखने पे। अब आगे आप 1 रखिए, ठीक है, x बराबर मतलब कि r के स्थान पे 1 रखिए। तो यहाँ हमने रखा x का आपका तो यहाँ रहेगा ही जैसे ऊपर था, और यहाँ 3q और प्लस आपका यहाँ b के r का क्या होगा आपका, देखिए जो ये आपका r है, r के स्थान पे आपको क्या रखना है, अब 1 रखना है, तो आपने यहाँ रख दिया। फिर अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का देखना है आपका कि एक्स स्क्वायर करने पे आपका 3m+1 या 3m के रूप का आता है या नहीं, तो आपको पहले स्क्वायर तो करना होगा। तो अपने दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ देखिए एक फार्मूला लगेगा कि यहाँ आपका 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इसका एक सूत्र होता है a+b, यानी a के स्थान पर आपको क्या है 3q, और आपका क्या है b के स्थान पर क्या है 1। इसको जब आप करेंगे इसका होल स्क्वायर तो आपका होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 3q का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और 2 a क्या है आपका 3q और b क्या है आपका 1, तो सबका क्या होगा गुणा इधर हो जाएगा, ठीक। तो अब इसका करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 तरीके 9q स्क्वायर, और इधर आपका 2 दूना के 6q और 1 को मान लीजिए हमने लास्ट में लिख दिया। तो फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, अब इन दोनों में से आपको कॉमन ढूंढना है, ठीक।
आपको क्या लाना है, यहाँ आपको दिमाग में रखना होगा आपको लाना क्या है। तो आपको लाना किस रूप में है, 3m या 3m+1 के रूप में, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसमें से आप 3 कॉमन देखिए ले सकते हैं, खूब आराम से ले सकते हैं। आप 6 नहीं ले सकते, ठीक। और आप इसलिए इसमें आसानी से आप 3 का ले सकते हैं, तो आप 3 ले लेंगे, केवल कॉमन ले लीजिएगा। क्यू भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप क्यू ले लेंगे तब आपका नहीं आ पाएगा, ठीक। तो आप एम इसमें से कॉमन ले, मतलब कि आपका 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से जब हम 3 कॉमन लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 3q² और यहाँ 2q। अगर आप इसमें 3 का चाहे गुणा करेंगे तो आपका 3 तरीके 9q² और 3 6q, वही आपका आ जाएगा। और फिर यहाँ आप मान लीजिए कि 3q² + 2q बराबर आपका क्या है, यम, ठीक है। क्या है आपका, यम, ये आपका मानना है। तो आप यहाँ अगर इसके स्थान पे m रखेंगे तो आपका 3m+1 के रूप का यह भी होगा, ठीक। यानी आपने 0 रखा तो भी आपका आया, और आपने 1 रखा तो भी आया। अब देखिए आप 2 रख के चेक करिए 2 कि आता है कि नहीं। अब देखिए x के स्थान पे यह आपका x हो गया, आप क्या है भाज्य, ये आपका भाजक हुआ 3, और q आपका क्या है शेषफल, मतलब भागफल है, और आपका 2 क्या है शेषफल। अब रखिए, अब फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो आपका करेंगे तो फिर वही वाला आपका सूत्र यहाँ लगेगा जो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र था, क्या था, a² + b² + 2ab, ये आपका सूत्र था। अब इसी पर रख देंगे यहाँ, तो a² आपका क्या है, a के स्थान पे यह है तो आपका 9q² हो जाएगा, और b के स्थान पे क्या है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4, और 2 है तो 2 हो जाएगा, और a क्या है 3q, और b क्या है आपका 2। तो आपको रखेंगे तो इसका जब करेंगे तो फिर मान लीजिए क्या होगा, इसका गुणा हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये नीचे हो गया आपका, उतार देंगे इसको x² बराबर, और फिर यहाँ आपका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना के मतलब कि 2 3 6, और 6 दूना के 12, 12q, आपका 4 अलग हो गया। अब देखिए 4 को आप 3+1 के रूप में लिख सकते हैं, 3 1 4 आपका होगा, और 3+1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हमने ऐसे लिख दिया, आपका यहाँ 9q² है ये है, और 12q है, और इसको 3+1 लिख दिया। अब इसको एक अलग कोष्टक में कर दिया, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसे हमने क्यों किया, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लाना क्या था, 3m या 3m+1 के रूप में, ठीक है। तो आपको जब वही आपको दर्शाना है, दिया है दर्शाने के लिए, आपने आपको सिद्ध करने के लिए दिया है, तो आपको किसी भी तरीके से उसको करना रहेगा, ठीक है। अब दिया है तो सही ही होगा, ठीक। तो आप इसमें से ऐसे लिख सकते हैं, आप अगर इसको जोड़ेंगे तब तो 4 ही होगा, लेकिन आप ऐसे कर देंगे तो थोड़ा आसान होगा आपको समझने के लिए, ठीक। तो हमने ऐसे कर दिया है। उसके बाद अब इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कॉमन लेंगे 6q² हो जाएगा, और यहाँ 3 चौके 12 यानी 4 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 4q हो जाएगा, और 3 में से 3 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, ठीक। 3 तो हमने कॉमन ले लिया। अब फिर आप यहाँ मान लीजिए कि 6q² + 4q + 1 बराबर का क्या है, यम है, या आप यहाँ रख देंगे इसके स्थान पे यम, तो आपका फिर इसी के रूप में आ जाएगा। यानी कि आप b के स्थान पे कुछ भी रखेंगे, ठीक है। तो मतलब एक मतलब जब क्या दिया था आपका 3 से आप ऊपर कोई भी संख्या रख के आप करेंगे विषम संख्या ही, तो आपका क्या आएगा, जैसे कि आप 3 रखें 6 रखें, ठीक। मतलब कि कोई भी संख्या रखने पर विषम नहीं, इससे कोई उसका मतलब नहीं है, सम विषम रख के आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आप 6 रखेंगे तो आपका क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5, आपका क्या होगा, यह सभी r बराबर आएंगे, और उतना लंबा करने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसीलिए आप जैसे आपका b के स्थान पे आपका क्या दिया था, 3 दिया था, आपका जो लाना था जैसे कि 3m और 3m+1, यही आपको लाना था। तो हमने b के स्थान पे बस 3 मान लीजिए आप, बस। उसके बाद यूक्लिड भेद प्रमेय आपका जो कहता है, यानी यूक्लिड भेद प्रमेय ये बराबर क्या कहता है, bq + r, यही आपका यूक्लिड भेद प्रमेय क्या है। अब इसी पे रख दीजिए, आपका r जो आएगा, आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आपका r जो होगा, ये जो आपका दिया है b ना, उससे हमेशा छोटा ही होगा, 0 से लेकर उससे बस एक छोटा रहेगा। जैसे 3 है तो आपका 0 1 2 बस, ठीक। उसके बाद 4 है तो आपका 0 1 2 3 बस,
यही आपका आर आएगा, उससे अधिक नहीं आ सकता। आप किसी भी संख्या से भाग करके चेक कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन लिखा था तो आप लिख देंगे कि हाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या था आपका 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यह आप लिख देंगे, आपका यह क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5वां को देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग से दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहाँ आपका था क्या वर्ग, यहाँ आपका क्या है घन, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। अब देखिए b के स्थान पे आप यहाँ 9 भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था, यहाँ आपका जो देना मतलब कि दिया रहता है उसी को b के स्थान पे मान लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप, क्योंकि आप अगर 9 लेंगे तो इसका r बराबर क्या आएगा, r बराबर का 1 0 से लेकर 8 तक, और उतने सारी संख्याओं का एक एक करके घन आप रखते हैं तो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब देखिए कि इसमें किस संख्या से भाग जा सकता है, किस संख्या से भाग चला जाएगा, छोटी संख्या। तो आपका क्या होगा 3 का भाग करेंगे तो 3 त्रिक के 9, यानी 3 आपका 3 बार, मतलब 3 से आपका भाग करने पे कट जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ b बराबर 3 ही मान लीजिए, ठीक। तो दोस्तों इसको हम हल करते हैं। तो आपका इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। यह देखिए आपका सॉल्यूशन। तो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या रहा है, पहले आप लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर BQ + R, जहाँ आपका मतलब कि ये आपका हो गया, ठीक। अब आप करिएगा, अब यहाँ मान लीजिए कि माना, ठीक है, माना किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ कहा था, तो आप कह सकते हैं कि माना कि b बराबर क्या है, आपका b बराबर 3 है, ठीक है, माना b बराबर 3 है, ठीक। और उसके बाद आप यहाँ b बराबर 3 है तो आपका r क्या होगा, शॉर्टकट में इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ। और उसके बाद r बराबर का क्या आ सकता है, r बराबर 0 1 2, बस हमने इतना बताया था, आपका यही r बराबर आएगा, ठीक है। अब इसी को कह रहा है कि आप इसका जो घन है, मतलब कि इसका घन करने पर आपको देखिए कि इस रूप में आता है कि नहीं। तो आप r बराबर यहाँ क्रमशः रखने पर आप यहाँ लिख दीजिए r बराबर क्रमशः रखने पर, ठीक है। तो यहाँ जैसे दिया था वो किसी धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा पहले कि माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ उसी में लिख दीजिएगा नीचे b बराबर 3, ठीक। अब आपको हमने समझा दिया कि b क्यों हमने लिया है, क्योंकि आप b यहाँ आप 9 भी ले सकते थे, लेकिन अब 9 लेंगे तो r का मान ज़्यादा होगा, और उसका आप घन करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसमें भाग करेंगे, जिस संख्या का भाग चला जाएगा छोटी छोटी संख्या का, उससे आप यहाँ रख लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ 3 से चला जा रहा है तो आप यहाँ 3 रख के इसको हल कर सकते हैं, ठीक। तो आप यहाँ रखिएगा, जैसे कि मैंने बोला कि किसी धनात्मक पूर्णांक है, तो मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x आपका क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो x आपका क्या हो गया भाज्य हुआ, ठीक। अब आपका क्या है b बराबर 3 है, यानी आपका क्या हो जाएगा 3q, ठीक। अब देखिए, अब पहले आप 0 रखेंगे तो 0 का कोई मान नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब क्या कर रहा है कि इसका घन, तो इसको आपको क्या करना होगा, इसका घन। तो आप दोनों पक्षों का यहाँ लिख देंगे घन करने पर, ठीक है दोस्तों। अब इसका आप ऐसे घन करेंगे, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो
अब इसका घन करेंगे तो देखिए क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसका घन आपका हो जाएगा, देखिए घन क्या मतलब कि आपका इसका 3 का 3 बार गुणा, तो आपका 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। उसी तरीके क्यू गुणे क्यू गुणे क्यू, तो आपका 3 त्रिके 9 और 9 त्रिके 27, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या जाएगा 27 क्यू के पावर भी क्यू, ठीक। तो अब आपको क्या लेना है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में। तो देखिए इसमें से आप 9 कॉमन कर लीजिए केवल, ठीक है। जैसे कि आप चाहते थे 9 गुणे 3 लिख सकते थे, ठीक। तो आप उसी तरीके से 9 कॉमन लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ 9 त्रिके 27 और यहाँ आपका क्यू को आप रहने दीजिए, ठीक। तो अब इसमें 9 कॉमन लेंगे तो अब यहाँ फिर से वही काम करना होगा आपको कि माना m बराबर 3 यह 3q है, तो आपको यहाँ इसके स्थान पर रख दीजिएगा 3m हो गया, ठीक है। xq बराबर, अब फिर आपको रखना होगा कि r बराबर 1, यहाँ रख दीजिए रखने पर, ठीक। तो आप यहाँ रखेंगे तो फिर यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3q प्लस 1। अब यहाँ फिर लिख दीजिए, आप क्या करना पड़ेगा आपको घन, क्योंकि आपको घन लाना है कि इसका क्यू करके चेक करना है कि इसके रूप में जो आपका दिया है क्वेश्चन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको चेक करना है। तो आप यहाँ आप मान लीजिए रख दिए हमने एक, अब इसका घन करने पर, ठीक है। तो आप घन करेंगे दोनों पक्षों का, तो यहाँ आपका xq हो जाएगा और इसका करेंगे तो 3q प्लस 1, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्यू करेंगे तो यहाँ भी एक फार्मूला है जो आपको मैं लिख के दिखाता हूँ कि फार्मूला क्या है। तो a प्लस बी का होल क्यू, तो यहाँ आपका है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, यह आपका इसका फार्मूला है, ठीक है। अब इसी को हमें इस पर क्या करना है अप्लाई करना है, देख लीजिए। तो आप यहाँ रखेंगे तो आपका a के स्थान पे क्या है 3q, तो इसका क्यूब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ आपने ऊपर किया है 9 त्रिके 27, तो 27 क्यूब और प्लस 1 का करेंगे तो अब 1 आएगा और फिर 3ab 3 इंटू 3q ए के स्थान पे, बी के स्थान पे क्या है 1 और यहाँ क्वेश्चन में आपका क्या है a प्लस बी, तो आपका 3q प्लस 1, ठीक है दोस्तों। अब इसको आपको क्या करना होगा गुणा से 27 क्यूब, ठीक है, प्लस और आपका यहाँ 1 और इसका गुणा करेंगे तो आपका जाएगा 3 त्रिके 9 क्यू और 9 क्यू का अंदर गुणा करेंगे तो 9 त्रिके 27 क्यूब और प्लस फिर 9 एकम 9 क्यूब, ठीक है। आपका ऐसे हो गया। अब एक को आप लास्ट में कर दीजिए, ठीक। क्यों, क्योंकि आपको लास्ट में क्या लाना था एक 9m प्लस 1, एक 9m प्लस 8, एक 9m के रूप में लाना था। तो आप 1 को पीछे कर दीजिए, ठीक है। अब पीछे कर देंगे फिर उसके बाद ऐसे आप लिख दीजिए सीरियल से क्यूब 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब ओनली 1, इस सब का 27 क्यूब का क्यूब है, ठीक। उसके बाद इसमें सब में इस तीनों में से आपको क्या करना है 9 को कॉमन कर लेना है। आप 9 कॉमन लेंगे तो 3 की क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस क्यूब, बस आप यहाँ प्लस 1। अब इसके स्थान पे आपको क्या मानना है, आप इसके स्थान पे आप क्या मानेंगे यम, ठीक। यम का है, यम एक पूर्णांक है, ठीक। पूर्णांक के स्थान पे आपका जानते हैं कि पूर्णांक के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको हमने यूक्लिडियन परिमेय में होता है। तो आपको 9 के स्थान पे क्यू करेंगे तो 9m हो जाएगा, इसके स्थान पे रखेंगे m को और प्लस 1, यानी इसको भी इस रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक। आपका इस तरीके से इसको भी लिखा गया है 1 रखने पर। अब आपको 2 रखने पर चेक करना है कि किस रूप में आता है। तो दोस्तों अब x बराबर
क्या आपका हो जाएगा यहाँ 3 क्यूब प्लस 2। अब यहाँ r बराबर आपका क्या हो गया, r बराबर 2, यह रखा हुआ है। और फिर इसका क्या कर दीजिए, घन। घन करने पर आपका यही ऊपर वाला फार्मूला आपको लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो घन करने पर, ठीक है, तो अब इसका घन करेंगे दोनों पक्षों का ऐसे, इसका भी, तो इसका तो यही रहेगा एक्स क्यूब, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 27 क्यू का क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस आपका क्या होता है 3ab, तो 3 यह हो गया, और फिर 3 क्यू ए के स्थान पे और बी के स्थान पे आपका क्या है 2, और क्वेश्चन क्या होता है a प्लस बी, यानी 3 क्यू प्लस 2। ठीक, अब इसको क्या करना है आपको, इसको आपको सॉल्व कर देना है। और तो यहाँ 27 क्यूब हो जाएगा, ठीक, और इसका आपको 8 प्लस में लिख दीजिए, और उसके बाद प्लस इसका गुणा करेंगे तब क्या होएगा 3 त्रिक 9, 9 दूना 18, और फिर 18 का अंदर इसमें करेंगे तो 18 तिहाई 54 आपका हो जाएगा। ठीक, तो आपका 54 तो आपका यह हो गया, लेकिन आपका क्या है क्यू का क्यू में होगा तो क्यू स्क्वायर, 54 क्यू स्क्वायर, और फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ इसका फिर अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 त्रिक 9, 9 दूना 18, फिर 18 का 2 करेंगे तो 18 दूना 36 क्यूब, केवल क्यूब नहीं इसका। ठीक, तो अब इसको सीरियस लिख दीजिए। सीरियस लिखने का क्या मतलब है कि 27 पहले जो जितना बड़ा घात होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद 54 क्यूब स्क्वायर और प्लस फिर 36 क्यूब, फिर आपको इसी में से 9 को कॉमन लेना है और 8 को बाहर रखना है। ठीक, तो इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो आपको 9 बाहर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका कितना 3 क्यू का क्यूब प्लस, ठीक, 9 बचे 45, 9 छक्का 54। ठीक, तो यहाँ 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 क्यू प्लस 8। अब इसके स्थान पे आपको यम मानना है, इसके स्थान पे आपको यम मान लेना है, इसके स्थान पे, इसके पूरे के स्थान पे, और यहाँ पे यम बराबर हो जाएगा आपका फिर क्या 9m प्लस 8, यानी कि आपका यह भी इस रूप में लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि हाँ 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 किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, यानी 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इतना आपको करने के बाद इसको आपको लिख देना है। ठीक है, तो आपका यह प्रश्नावली समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 भी हुआ। और इसके पहले का सवाल हमने इसके पहले वीडियो में लगाया था, क्वेश्चन 1, 2, 3 को, आप उसे जा करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 को उनके सवालों को हल करेंगे।